और यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को यूज़ किए, मतलब वर्क ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पीएलसी में क्या होता है कि एक ही लाइन से हम पावर भेजते हैं जो कि भेज रहे हैं। ठीक है, पावर भेजना यहाँ पर है और उसी से डेटा भी भेज देते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे भेज ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक्चुअली क्या स्टैंडर्ड पीएलसी मॉड्यूल आते हैं, डायरेक्ट फैकल्टी को डायरेक्ट बताना कि सर पीएलसी का मॉड्यूल आता है जो स्पेशली पीएलसी के लिए बना रहता है। बट वो मॉड्यूल जो है वो अपने यहाँ पे इंडिया में वहाँ पे शॉर्टेज चल रही है, अवेलेबल नहीं है। तो अपन ने क्या किया है, अपन ने जो RF सिंपल होता है 433 उसी को अपन एज अ पीएलसी वर्क करवा रहे हैं यहाँ पर। RF 433 ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। बेसिकली पीएलसी भी क्या करता है, पीएलसी में भी जो चीज़ होती है बेसिकली RF के थ्रू ही वर्क करता है। बट वो क्या होता है, वो RF के थ्रू डायरेक्ट लाइन में ट्रांसमिट कर देता है। ये भी वही कर रहा है, यहाँ भी ये जो RF के थ्रू RF से वायर जा रहा है ना, लाइन में ट्रांसमिट कर रहा है और यहाँ से रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले ट्रांसमीटर पार्ट है, इसकी वर्किंग कैसे है। देखो इससे क्या होगा, पहले एक लोड ऑन होगा, मतलब एक में करंट आ जाएगा, फिर उसी चीज़ से ये पहला ऑफ हो जाएगा, फिर से दूसरा ऑन होगा, फिर दूसरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑन, पहला ऑफ, दूसरा ऑन, दूसरा ऑफ। ठीक है, अभी वर्क कैसे कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस साथ साथ में एसी सप्लाई जो आ रही है 230 वोल्ट वो इस वायर से होती है आगे निकल रही है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर जो है 230 वोल्ट कन्वर्ट करके रेक्टिफायर में दे रहा है, रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, कैपेसिटर पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, रेगुलेटर 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सामने कैपेसिटर नॉइस मूव करने का काम आता है। यहाँ पे एलईडी रेजिस्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये क्या मेन कंट्रोलर है, कंट्रोल को चलने के लिए हमेशा दो चीज़ जरूरत होती है। एक आपको क्या बेसिकली होती 3 चीज़ की, भाई इसके अंदर इनबिल्ट ऑसिलेटर होता ही है। ठीक है, और सप्लाई यहाँ मिल रही है रेगुलेटर से, ऑलरेडी रेगुलेटर सप्लाई मिल रही है। दूसरा है कैपेसिटर, रेजिस्टर और स्विच, ये रीसेट सर्किट है, इससे रीसेट हो जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे स्विचेस हैं, स्विचेस हम यहाँ पे 1 किलो के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ऐसे स्विच को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल का इनपुट मिलता है। ये क्या करता है, इसको थ्रू एक एनकोडर को देता है। एनकोडर क्या करता है, इस ट्रांसमीटर को इनकोड करके देता है, फाइनली ट्रांसमिट करता है और इस लाइन से होते हुए फाइनली ये यहाँ से ट्रांसमिट होते हुए फाइनली वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर सेम वही काम कर रहा है, 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे अगेन रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, कैपेसिटर पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में, रेगुलेटर 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो बस यहाँ पे अगेन डिकोडर है, डिकोडर यहाँ पे एक RF रिसीवर है और यहाँ पे एक डिकोडर है। डिकोडर डिकोड करके यहाँ पे ड्राइवर को दे रहा है और यहाँ पे रिले है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे 5 वोल्ट के रिले हैं, ये रेगुलेटर है और यहाँ पे एलईडी और रेजिस्टेंस इंडिकेटर। ठीक है, ये आपका ड्राइवर है ULN 2003 और ये डिकोडर है, ये पीसीबी बोर्ड है। ठीक है, अब क्या होता है साथ साथ में सिग्नल भी आ रहा है, सिग्नल आता है इसमें किसमें, रिसीवर में आता है, रिसीवर भेजता है डिकोडर को, डिकोडर भेजता है ड्राइवर को, ड्राइवर के थ्रू आपके रिले ऑपरेटर होते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लग है, तो मैं AC रोड ला के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सर वो डायरेक्ट क्लियर कर दिया सर, पीएलसी से एक्चुअली मॉडल होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हमने इसलिए उसी के थ्रू एक अल्टरनेट RF के थ्रू किया है। बेसिकली RF भी वही करता है, एक सिग्नल वायर के थ्रू ही वो डेटा ट्रांसमिट करता है जो किसमें जा रहा है और अगेन यहाँ पे रिसीव हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक अलग से वायर होगा, इससे रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये रहा, ये जो अलग से वायर है ना, इसके थ्रू रिसीव हो रहा है। ठीक है, अभी तो वो तो उसमें आ गया ना, फिर भी उसका क्या आवाज़ साउंड क्लियर है, उसको आवाज़ क्लियर आएगा।